नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। संत कबीर जी का जब नामांकन करना था, नामकरण करना था, तो नीरू जो कि नूर अली तथा नीमा ये पहले हिंदू ब्राह्मण ब्राह्मणी थे बताया जाता है। इस कारण लालचवश ब्राह्मण लड़के का नाम रखने आए। उसी समय काजी मुसलमान अपनी पुस्तक कुरान शरीफ को लेकर लड़के का नाम रखने के लिए आ गए। उस समय दिल्ली में मुगल बादशाहों का शासन था जो पूरे भारतवर्ष पर शासन करते थे, जिस कारण हिंदू समाज मुसलमानों से दबता था। काजियों ने कहा, लड़के का नामकरण हम मुसलमान विधि से करेंगे। अब ये मुसलमान हो चुके हैं। ये कहकर काजियों में मुख्य काजी ने कुरान शरीफ जो मुस्लिम ग्रंथ उसे कहीं से खोला। उस पृष्ठ पर प्रथम पंक्ति में प्रथम नाम कबीरन लिखा था। काजियों ने सोचा कि कबीर नाम का अर्थ तो बहुत बड़ा होता है। इस छोटे जाति जुलाहे अर्थात धानक के बालक का नाम कबीर रखना शोभा नहीं देगा, और ये नाम कभी भी किसी का नहीं रखा गया है, क्योंकि कबीर नाम अल्लाह का है और ये नाम किसी के रखने योग्य नहीं, क्योंकि अल्लाह का नाम अल्लाह ही है। तो कबीर नाम अल्लाह का निकलता था, और उन्होंने ये भी सोचा कि ये नाम तो उच्च घरानों के बच्चों का नाम रखने योग्य है। अब शिशु रूपधारी संत कबीर साहब के मन के दोष को जानते थे। उनके काजियों ने पुनर्पवित्र कुरान शरीफ को नाम रखने के उद्देश्य से खोला। उन दोनों पृष्ठों पर कबीर 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 अक्षर लिखे थे, अन्य अक्षर नहीं थे कोई भी। काजियों ने फिर कुरान शरीफ को खोला। उन पन्नों पर भी, पृष्ठों पर भी कबीर 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 अक्षर ही लिखा था। काजियों ने पूरी कुरान का निरीक्षण किया तो उनके द्वारा लाई गई कुरान शरीफ में सर्व अक्षर कबीर 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 हो गए। काजी बोले, इस बालक ने कोई जादू मंत्र करके हमारी कुरान शरीफ को ही बदल डाला है। तब कबीर साहब शिशु रूप में कहते हैं कि बोल पड़े कि हे काशी के काजियों, मैं कबीर अल्लाह अर्थात अल्लाहु अकबर हूं, मेरा नाम कबीर ही रखो। काजियों ने अपने साथ लाई कुरान को वहीं पटक दिया तथा वहां से चले गए। बोले, इस बच्चे में कोई प्रेत आत्मा बोल रही। लेकिन उनका नाम फिर कबीर ही रखा गया, क्योंकि जो उनका बड़ा मौलवी थे उन्होंने कहा कि जब बार बार कबीर नाम आ रहा है तो वही रखना होगा, क्योंकि यही उस अल्लाह की भी मर्जी है। और यदि कोई ऐसा होता कि इनमें कुछ बोल रहा है तो वो कुरान के आगे बोल नहीं पाता। तो एक कथा इस नामांकन में एक और जुड़ती है कि उनके जो बड़े मौलवी थे, जो बड़े उनके होते हैं काजियों के, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनका नाम कबीर ही रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने बार बार कुरान खोला। उन्होंने भी जब खोला तो उसमें भी बार बार कबीर ही नाम आया। तो सबने ये कहा कि कबीर नाम तो अल्लाह का है, तो अल्लाह का नाम एक इंसान का कैसे रख सकते हैं। उस वक्त में ये बहुत था। तो उन्होंने कहा नहीं कि अगर कुरान शरीफ में आ रहा है तो ये अल्लाह की भी यही मर्जी है, और ये कोई आम रूह नहीं है, ये स्वयं उस परमात्मा का ही रंग है, परमात्मा का ही रूप है। तो फिर उनका नाम कबीर ही रखा गया। अब जो मर्जी परमात्मा की उसको मोड़ सके न कोई, उसे कोई टाल नहीं सकता। जो नाम संतों, गुरुओं, रहबरों, पीरों, फकीरों के नाम वो परमात्मा भेजता है लिखकर, ये उसी की मर्जी से ही सब कुछ होता है, नामांकन से लेके आगे सब कुछ। और जिन्हें वो नाम नहीं मिलता, जिनको वो नाम वो देना चाहता है वो नहीं मिलता, वो तपस्या के जरिए अपने गुरु से, अपने मुर्शिद से वो नाम प्राप्त करते हैं। फिर आगे जाके कई लोगों के नाम बदल जाते हैं। लेकिन संत कबीर साहब जी का नाम जो था
वो कुरान शरीफ में बार बार कबीर 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 आने पर ही रखा गया। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।